मन को बस में करने के लिए क्या करें? भगवान बुद्ध की एक नई कहानी। इस कहानी के पीछे का तर्क अगर आप समझ जाते हैं तो आपका मन काबू में हो सकता है। इस कहानी को पहली बार मैंने पढ़ा तो मुझे भी इसका भाव समझ में नहीं आया, लेकिन इसका भाव बहुत ही प्रेरणादायी है। तो कहानी को लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार भगवान बुद्ध किसी नगर से गुजर रहे थे। भगवान बुद्ध की नज़र एक कपड़े के व्यापारी पर पड़ी जो दुखी और हताश दिखाई दे रहा था। भगवान बुद्ध चलकर उनके पास गए और उनसे पूछा, भंते तुम इतने उदास क्यों हो? अगर तुम मुझे अपनी चिंता का विषय बताओ तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। कपड़े के व्यापारी ने बुद्ध को प्रणाम किया और उन्हें अंदर बुलाया। उस व्यापारी ने कहा, जब से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है तब से मेरे घर में मेरे छोटे बच्चों का देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं हमेशा इसको अपनी दुकान पर लेकर आ जाता हूँ। लेकिन मेरी दुकान पर आने वाले हर ग्राहक की पगड़ी को उछालकर फेंक देता है, कभी कभी उनका झोला उतारकर बाहर फेंक देता है। मैंने इसको बहुत समझाया, डांटा, लेकिन यह नहीं समझा। इसकी इस हरकतों की वजह से मेरे सारे ग्राहक खुद को अपमानित मानकर वापस चले जाते हैं। भगवान बुद्ध बोले, तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, पर तुम मुझे वचन दो कि मैं जो भी करूँगा उसमें तुम दखलंदाजी नहीं करोगे, ना ही कोई प्रश्न करोगे। व्यापारी भगवान बुद्ध को वचन देता है। अगले दिन भगवान बुद्ध एक पगड़ी पहनकर आए और ग्राहक की भांति आकर बैठ गए। व्यापारी का बेटा आया और भगवान बुद्ध की पगड़ी उछाल दिया। महात्मा बुद्ध मुस्कुराया और कहा, बहुत अच्छा, जाओ उस पगड़ी को वापस लेकर आओ। यह बच्चा दौड़कर गया और वह पगड़ी को वापस लेकर आया और पगड़ी भगवान बुद्ध को दे दिया। अगले दिन भगवान बुद्ध एक कुल्हाड़ी और एक लकड़ी लेकर आए। उस लड़के ने फिर से उस पगड़ी को उछाल दिया। भगवान बुद्ध ने उस लड़के को कुल्हाड़ी और लकड़ी दे दी और कहा, जाओ तुम इस लकड़ी को काटो। व्यापारी को थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं उसके लड़के को चोट ना आ जाए, लेकिन उसको अपना वचन याद था। 7 दिन बाद महात्मा बुद्ध ने कोई न कोई नया काम लेकर आते और उस लड़के से करवाते। शीघ्र ही वह लड़का भूल गया कि उसको किसी की पगड़ी उछालनी है। व्यापारी बहुत खुश हुआ और भगवान बुद्ध को धन्यवाद किया। मुझे पता है कि इस कहानी का मन से कोई बस में करने से कोई संबंध नहीं है, लेकिन पहले आप इस तर्क को समझ लीजिए कि अगर हम अपने मन को अपने हिसाब से काम नहीं करवाएंगे तो हमारा मन अपने हिसाब से काम करने लगेगा। मन बस में हो सकता है यदि मन को हम अपने अनुसार चलाएं तो मन 2 तरीके से काम करता है। पहला, मन अपने हिसाब से काम करेगा। नंबर 2, मन आपके हिसाब से काम करेगा। भगवान बुद्ध से मिलने से पहले उस लड़के का मन और दिमाग अपने हिसाब से काम करता था, लेकिन भगवान बुद्ध ने उस लड़के को अपने अनुसार काम करवाए, जिससे उसकी आदत ही बदल गई। तो कहानी सुन के कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह के कहानी आप लोग सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।